शहर की मेन शाहराह से गुजरते हुए आज जब साइड पर लगे मलकवाल के बोर्ड पर नज़र पड़ी तो उस गांव से जुड़ी बहुत सी यादों ने सर उठा लिया। वो कुछ कच्चा कुछ पक्का रास्ता जिस पर गांव की गाड़ियां एक दो मखसूस औकात में ही चलती थीं, एक बार सुबह में और एक बार शाम 4 बजे के करीब। फिर अक्सर गाड़ी ना मिलती तो उसके साथ मुल्हिका किसी गांव की गाड़ी में लोग बैठकर मलकवाल आते, जो गांव से कोई 2 किलोमीटर के फासले पर उतार देती और अगले गांव के लिए रवाना हो जाती। तो बाकी का वो कच्चा रास्ता लोगों को पैदल तय करना पड़ता, कभी बारिश में, कभी तपती दोपहर में, तो कभी रात के अंधेरे में और कभी सुबह सवेरे। और अगर कभी कोई इमरजेंसी हो जाती तो गांव में कोई हॉस्पिटल भी ना था। वो गांव से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर था, तो लोगों को रात में घर के किसी ऐसे फर्द का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता जो लोग दिन को गांव की गाड़ी चलाते थे। लोग मुखलिस थे, दौर भी बहुत अच्छा था, फ़ौरन मदद के लिए तैयार हो जाते क्योंकि सबके मसाइल मुश्तरका थे। गांव में सहूलियात की कमी थी, बच्चों और बच्चियों के लिए प्राइमरी स्कूल था। उसके बाद गांव से बाहर टाउन में या करीबी शहर में बच्चों को तालीम के हसूल के लिए जाना पड़ता था। आज वो सरसों के खूबसूरत खेत और ठंडी चलती हवा और खेत की पगडंडियाँ सभी याद आ गईं, जिनसे गुज़रकर हम कभी वहाँ जाया करते थे। ये कहानी थी मलकवाल में रहने वाली एक 40 साला उस्तानी जी की, जिनका नाम जमीला था। आज वो बच्चों के प्राइमरी स्कूल में धूप में बैठी बच्चियों की क्लास ले रही थीं। कुछ देर बाद ब्रेक हुई तो मिस नाइला भी उन्हीं के पास आ बैठी। दोनों शादीशुदा थीं। मिस नाइला की एक बेटी और बेटा थे। उनके खावंद दुबई में नौकरी करते थे, जबकि मिस जमीला के 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। बड़े बेटे की शादी छोटी उम्र में ही कर दी थी। उसके यहाँ भी एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम उमर था, और एक बेटी जिसका नाम राहीला था। उसकी शादी अपने बहन के बेटे से की थी। उसकी भी 2 बेटियां थीं। मिस जमीला के बालों में अब कहीं कहीं चांदी के तार चमक रहे थे। उम्र तो इतनी ना थी, लेकिन इस उम्र को गुजारने वाले सफ़र की थकान बहुत थी, जिसका असर उनके चेहरे और उनके बालों पर नज़र आ रहा था। आज भी मिस नाइला कहने लगी, मिस जमीला, आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। उनकी बात सुनने के साथ साथ मिस जमीला अपना टिफ़िन खोलने लगीं। टिफ़िन के खुलने के साथ ही मज़ेदार से सरसों के साग और मक्खन की खुशबू इर्द गिर्द फैल गई। साथ में रोटी भी थी। उस खुशबू की तरफ ध्यान होते ही मिस नाइला को अपना किया सवाल भूल ही गया, और मिस जमीला ने अपने ठहराव वाले लहजे में कहा, छोड़ो सब बातों को, भूख लगी है, खाना खाते हैं। मिस नाइला ने भी अपना टिफ़िन खोला और दोनों ने मिलकर खाना खाया। ब्रेक का वक्त कम होता था, सो जल्दी जल्दी खाना खाकर अगली क्लास लेने चली गई। फिर छुट्टी का टाइम हो गया। दोनों स्कूल से घर के लिए इकट्ठी निकली। घर पहुंचने में 15 मिनट लग जाते थे। रास्ते में दोनों बातें करती जा रही थीं। मिस नाइला ने मिस जमीला से पूछा, कुछ रशीद भाई की खैर खबर आई या नहीं? जमीला कुछ तंजिया से लहजे में हल्का सा मुस्कुराई और जवाबन कहा, कहाँ से आएगी उनकी खैर खबर? उन्होंने तो 6-6 महीने भी कभी खबर नहीं ली। तुम्हें तो पता है 3 माह पहले भी दानियाल गया था कराची कि उन्हें घर ले आए, लेकिन उन्होंने आने से साफ इनकार कर दिया। न जाने मुझसे और बच्चों से किस बात का बदला ले रहे हैं। 15 साल हो गए उन्हें घर छोड़े हुए, भाई के घर पर रह रहे हैं, किसी पर बोझ बने हैं। हमारे पास रहते, लेकिन हमारे चाहने से क्या होता है जब वो रहना ही नहीं चाहते। बस बातें करते करते घर आ गया। जैसे ही जमीला घर दाखिल हुई, उमर छोटे छोटे कदमों से चलता आया। दादी आ गई, दादी आ गई। जमीला ने भी रास्ते की दुकान से उसके लिए टाफ़ियाँ लीं, जिसका उसे रोज़ इंतज़ार होता। जमीला ने थकान के बावजूद उसे सहन में ही उठा लिया और प्यार देते हुए बड़ा सा सहन अबूर करके कमरे में आ गई। एक साइड पर एक किचन और 2 कमरे थे, जिनके आगे बरामदा भी था। फिर दाएं साइड पर 3 कमरे बने थे, उनके आगे बरामदा नहीं बन पाया था, कुछ हालात की तंगी की वजह से। और घर के एक कोने में एक छप्पर बना था, जिसमें 2-3 गाय और एक बकरी बंधी हुई थी। घर का दूध घी भी हो जाता, और कुछ गांव वाले दूध खरीदते तो वो भी गुजर बसर में आसानी हो जाती। साथ ही कुछ ज़मीनें भी थीं जिन पर जमीला का बड़ा बेटा दानियाल फसल उगाता, जबकि छोटा बेटा अभी 6ठी क्लास में था। वो भी शाम में भाई का हाथ बटाता।
जमीला ने अपने बेटे की शादी अपने बड़े भाई की बेटी से की थी। अच्छी लड़की थी अमारा, उनके माहौल में रच बस गई थी। बिन माँ की बच्ची थी। जमीला के भाई ने बीवी की वफ़ात के बाद दूसरी शादी की थी, जिसमें से उसके 3 बच्चे थे जो कराची में रिहाइश पजीर थे। जबकि अब्बू की शादी के बाद अमारा को जमीला की अम्मी यानी अमारा की दादी ने ही पाला और वह दादी जी के साथ गांव में पली बढ़ी और आखिर उसकी शादी जमीला के बड़े बेटे से कर दी। जैसे ही जमीला कमरे में आई, फ़ायज़ा उठकर अम्मी के लिए पानी लेने चली गई, जबकि अमारा रोटी बना रही थी। अमारा ने पूछा, पप्पो खाना लाऊं? तो जमीला ने कहा, नहीं बेटा, अभी तो स्कूल में खाया, मैं अब ज़रा आराम करूंगी। घंटे तक अनाया भी स्कूल से आ गई। वो नवीं जमात की तालबा थी और मुल्हिका गांव में सुबह सवेरे गाड़ी पर पढ़ने जाया करती थी। साथ छोटा बेटा तलहा भी जाता था। दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते, लेकिन आते जाते इकट्ठे ही थे। आज उसका क्रिकेट का मैच था, इसलिए वो अनाया के साथ ना आया। फ़ायज़ा ने अनाया के लिए खाना रखा। वो भी खाना खाकर उमर से खेलने लगी और दिन में सब आराम करने के लिए लेट गए। फिर शाम में सब अपने अपने कामों में लग गए। फ़ायज़ा ने इंटरमीडिएट का इम्तहान 2 साल पहले पास किया था। वो अब घर पर भाभी के साथ ही होती और दोनों मिलकर घर का काम करती। रोज़ाना सुबह सवेरे जमीला उठती, नमाज़ पढ़ के और कुरान पाक की तिलावत करके गाय का दूध दोहती और साफ़ बाल्टियों में ढाँप कर रख देती। जबकि फ़ायज़ा चाय बनाती, साथ में नाश्ते में पराठे और जिन पर देसी घी डालती, और चाय के साथ क्या खूब मज़ा देते थे। तलहा को चूरी पसंद थी, उसके लिए चूरी बनाती। नाश्ते के बाद तलहा, जमीला और अनाया स्कूल चले जाते। पीछे से बाकी काम फ़ायज़ा और अमारा मिलकर किया करती और दानियाल भी नाश्ते के बाद खेतों में चला जाता। अब सर्दियों की छुट्टियां हुईं तो राहीला भी अपने खामंद और बच्चियों के साथ छुट्टियां गुजारने आ गई। वो अपने घर खुश थी, खाला उसका ख्याल रखती। काशिफ उसे छोड़कर अगले रोज़ वापस चला गया। अब घर में खूब रौनक लगी हुई थी। आज जमीला शाम में बच्चों की फरमाइश पर उन्हें अपने हाथ से पुलाव बनाकर खिला रही थी। आज अनाया की नानी जी भी आई हुई थी। वो इसी गांव में रहती थी। सब उन्हें कहते कि यहाँ पर ही रहें, लेकिन उन्हें अपने घर के बगैर चैन ना आता। ज़्यादातर चक्कर लगाकर घर वापस चली जाती, या फिर रहती भी तो रात या 1-2 दिन के लिए। अक्सर में रात में तलहा उनके पास सोने के लिए चला जाता और ज़्यादातर शाम में जमीला, फ़ायज़ा या अमारा, उनमें से कोई भी उन्हें खाना दे आता ताकि वो खुद से ज़्यादा काम ना करें। उनके पास मोहल्ले की बुज़ुर्ग ख़वातीन का आना जाना लगा रहता, तो उनका वक्त अच्छा गुजर जाता था। बस जमीला की वजह से कुछ दुखी रहती। उन्होंने जमीला की शादी उसके ददियाल में की थी। दामाद कुछ लापरवाह था, या न जाने क्यों उसे अपने बच्चों से और बीवी से कोई लगाव ना था। कुछ साल तो जैसे तैसे निकल गए। वो सब कराची उसके साथ रहे, लेकिन उसने उनका बिल्कुल ख्याल ना रखा। तो वो लोग गांव वापस आ गए और अब 15 साल से उसके बगैर रह रहे थे। गांव में उनका ददियाल वाला घर था, वहीं रहते थे। छोटे छोटे बच्चों को जमीला ने अकेले पाला। दानियाल 10 जमायतें पढ़ने के बाद खेती बाड़ी करने लगा। उनके दुख सुख जमीला ने अकेले देखे। बच्चों की ख्वाहिशें, बच्चों की बीमारी, बच्चों की शादियां, सब उसने अकेले ही की। कई बार कोशिश की कि अगर दानियाल के अब्बू कमाना नहीं चाहते तो सिर्फ आकर घर पर बैठ जाएं तो सहारा हो, लेकिन वो ना माने। बस ज़िंदगी की गाड़ी को वो अकेली ही धकेलती रही। आज घर पर राहीला के बच्चे थे और साथ में नन्हे उम्र की शरारतें। तो आज काफ़ी वक्त बाद सब ने अम्मी को मुस्कुराते देखा। जमीला ज़्यादातर खामोश रहती, और खुशी तो जब से राहीला के वालिद ने उन्हें बेआसरा किया था, उस वक्त से ही उसकी ज़िंदगी से रुखसत हो गई थी। अब तो बस वो फ़राइज़ अदा कर रही थी, माँ और बाप दोनों होने के। अगले रोज़ अनाया की कुछ स्कूल की सहेलियाँ भी उनके घर आ गईं। वो गांव की गाड़ी पर जब उसके गांव पहुंची तो उसे पहले से बता रखा था। अनाया और उसकी अम्मी आज छुट्टी की वजह से घर पर ही थे, सो दोनों स्टॉप पर चले गए। वहाँ उसकी सहेलियाँ अपनी वालदा के साथ आई थीं। उन्हें अनाया का गांव बहुत अच्छा लग रहा था। बातें करते करते वो घर पहुँच गए। उन्होंने आज का दिन यहीं गुजारा। दिन में मज़ेदार देसी मुर्गे का सालन और उसकी अम्मी के हाथ का जर्दा खाया। फिर अनाया और उसकी बाजी के साथ वो लोग कुएं पर चले गए, जहाँ ट्यूबवेल लगा था। ताज़ा ताज़ा सब्जियों के खेत बहुत भले लग रहे थे।
जमीला ने बच्चियों को घर से ताकीद करके भेजा कि उनके लिए साथ ले जाने को ताज़ा सब्जियां तोड़ के लाना। सो उन्होंने ऐसा ही किया। फिर घर आकर चाय पी और शाम में 4 बजे की गाड़ी से वो लोग वापस चले गए। दिन में नानी जी भी यहीं आ गईं तो सब ने मिलकर गपशप लगाई। शाम में सब थके हुए थे, सो जल्दी ही बिस्तरों पर चले जाते। अगले रोज़ सुबह 10 बजे के करीब हमसाये से खाला रुखसाना कुछ बौखलाई और घबराई हुई आई। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये बात किससे कहें। फिर हिम्मत जुटाकर उन्होंने जमीला की बहू को हकीकत बताई कि जमीला के खामन का इंतकाल हो गया। कराची से जमीला के भाई का फ़ोन आया है, वो लोग आज वहाँ से मैयत लेकर यहाँ के लिए निकल आएंगे। बस जैसे तैसे करके सब ने जमीला को बताया। उसके पाँव तले रही से ही ज़मीन भी निकल गई। वो उम्मीद जो सालों से उसके दिल में थी कि शायद वो शख्स लौट आए उसके पास, बच्चों के पास, लेकिन वो तो हमेशा के लिए ही साथ छोड़ गया था। लेकिन अभी भी वक्त उसके सोग मनाने का ना था। अभी भी जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर था। 2 बेटियों और 1 बेटे को अपने घर का करना था। बड़ी लंबी मंजिल थी और उसे आगे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। आज 1 माह हो गया था। दिन रात लगे थे उसे हिम्मत जुटाने में। अब घर में और भी खामोशी रहने लगी थी। बड़े भाईजान जब मैयत लेकर आए तो कुछ दिन बाद उन्होंने जिक्र किया कि बेहतर है दानियाल को बाहर भेज दो। सऊदीया से नौकरी के कुछ वीज़े आए हैं। यहाँ कब तक थकेगा, जिससे रूखी सूखी पूरी होगी। उसे अपना मुस्तकबिल बनाने दो। पहले तो जमीला राज़ी ना हुई। वो उसे नज़रों से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपनी रिटायरमेंट को करीब आता देखकर उसे भेजने पर मजबूर हो गई। और आज जब दानियाल के अब्बू की वफ़ात को 4 माह का अरसा गुजर चुका था, वो भीगी आँखों और दुआओं के साथ दानियाल को रुखसत कर रही थी।